Ring. हेलो। हाँ प्राण। हाँ बाबूजी, पाए लागू। जीते रहो बेटा। देख मैं पंकज को शाम को यहाँ बुला रहा हूँ। वो शाम को आएगा और कल यहीं रहेगा। कल रविवार है। ठीक है बाबूजी। बाबूजी मेरी तो हर बात का मतलब ही उल्टा निकालता है वो। आप समझाइए ना उसे, आखिर चाहता क्या है वो। बाबूजी आपको पता है उसकी वजह से मुझे भास्कर की कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। हाँ रश्मि ने मुझे सब बता दिया। इसी सिलसिले में बात करने के लिए उसे बुला रहा हूँ। बाबूजी अब आप ही बताइए ना कि कैसे समझाऊं मैं उसे ये सब। देख तू चिंता मत कर। तू जरा पंकज को फोन दे। रामू, जी साहब जी। पंकज को कहो उसके लिए बाबूजी का फोन है। जी अच्छा। भैया जी, आपके लिए फोन है। किसका है? दादाजी का। हेलो। हाँ दादू, कैसे हैं आप? अरे मेरे शहजादे, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दादी? दादी बिल्कुल ठीक है। देख बेटे, आज सनीचर है तो तेरे ऑफिस में हाफ डे है ना? हाँ। हाँ तो बेटे शाम को यहाँ आ जा। अरे दादू, मैं तो खुद वहाँ आने की सोच रहा था। अगर आप फोन नहीं भी करते तो भी मैं आने वाला था। बहुत अच्छे। तो बेटे कितने बजे आएगा? यही कुछ 5 बजे तक। बस तो तेरा इंतजार रहेगा। ओके, बाय दादू। बाय। अरे आज इंडिया का वनडे मैच है। स्कोर बोर्ड पता है क्या कुछ? नहीं यार, मुझे तो क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे शंकर बाबू तुम्हें पता है? नहीं। अरे कमाल है यार, देश की टीम की इज्जत दांव पे लगी यार, तुम लोग को कोई फिक्र ही नहीं है यार। यहाँ पर अपनी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसकी सोचें। तुम्हें किस बात की चिंता है यार? तुम नहीं समझोगे डेविड, तुम अकेले हो। बीवी बच्चे वाले आदमी की जिंदगी में हर रोज एक नया तूफान आता है। कभी बिजली का बिल, कभी टेलीफोन का बिल, कभी बच्चे की स्कूल की फीस, कभी राशन खत्म, कभी बीवी की बीमारी। शंकर, क्या बात है? आज तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। काश मैं भी क्रिकेट के मैच के बारे में कुछ सोच पाता, रोजाना की टेंशन से छुटकारा मिल पाता। कम ऑन यार, जिंदगी में टेंशन लेना छोड़ दो यार। यार डेविड, अपने आप कोई टेंशन लेता है क्या? सच कहता हूं यार, कभी कभी तो सोचता हूं कि क्या मेरी जिंदगी इसी तरह घिसट घिसट कर चलती रहेगी अंत तक? शंकर, बता प्रॉब्लम क्या है? वही पुराना प्रॉब्लम यार। महीने का आखिरी हफ्ता कब आ जाता है कुछ समझ में नहीं आता, पहाड़ जैसा लगता है। महीने का सारा बजट, सारी प्लानिंग, सब कुछ फेल हो जाता है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? नहीं नहीं रजत, बार बार अच्छा नहीं लगता यार। क्या अच्छा नहीं लगता शंकर यार? बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो तुम। उधार लेकर आज तक तुमने किसी के पैसे खाए क्या? जब तुम्हारे पास पैसे होते तो लौटा तो देते हो तुम। यार सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। अरे हमारा क्या यार, ना घर, ना गृहस्थी, ना बीवी, ना बच्चा। एक अकेले इंसान की क्या जरूरत हो सकती है? कल सवेर में बैंक जाऊंगा, पैसे निकाल के ऑफिस आऊंगा। शंकर, मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं। मैं तुम लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगा यार? बताऊं दोस्त, एक बार मुस्कुराकर। प्रीति, यू आर वंडरफुल, यू आर रियली वंडरफुल। कल बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। अच्छा एक बात बोलूं, मेरा दिल नहीं भरा। क्या हम आज फिर मिल सकते हैं? हेलो। हेलो, मैं कावेरी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पंकज। पंकज,
आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रात से हल्का सा बुखार है। क्या? अब आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? दवाइयाँ तो ले रही है ना आप? हाँ, दवा तो मैं ले रही हूँ, बट प्लीज पंकज डू मी अ फेवर। हाँ जी, कहिए। दरअसल मैं बहुत देर से आरडी का नंबर ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा। जी हाँ, वो किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा करना, उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। हाँ जी, मैं उन्हें बता दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप आराम कीजिएगा। हाँ, और देखिए, ये वायरल फीवर काफ़ी फैला हुआ है, इट्स रियली बैड, सो प्लीज़ टेक केयर। 2-3 दिन लग जाते हैं ठीक होने में। आई नो, बट आई जस्ट होप कि मैं एक आध दिन में ठीक हो जाऊँ, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम भी है ना। नहीं नहीं, आप काम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस आराम कीजिए, और अगर मुझे काम में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको फ़ोन कर लूंगा। ओके पंकज, थैंक्स अ लॉट। नो नो, इट्स माय ड्यूटी, बट यू प्लीज़ टेक केयर। हाँ, ओके, बाय। बाय। ही इज रियली अ स्वीट बॉय। अरे मुझे तो मालूम है, लेकिन तुम्हें शायद ये मालूम नहीं है कि बंदा तुमसे मिलने को कितना बेचैन है। तुम एक बार हाँ तो कह के देखो, पलक झपकते ही तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा। लंच पर? हाँ हाँ, अरे ऑफिस को मारो गोली, यहां मुझे कौन पूछने वाला है, यहां बॉस हूं मैं यार। क्या तुम्हारा हस्बैंड आ गया? ओके, मैं बाद में फोन करता हूं, बाय। वो हाँ जी, फरमाइए। कावेरी आज ऑफिस नहीं आ पाएंगी। अच्छा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन कावेरी की तबीयत खराब है, वो आज ऑफिस नहीं आएगी, इन सब चीजों का आपको सपना आया था? जी नहीं, सपना नहीं आया था, उनका फ़ोन आया था। ओह, कब? अभी अभी, कहाँ? यहीं हमारे केबिन में। ओह, हमारे केबिन में, यानी आपके और कावेरी के केबिन में? जी, उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। आई सी, कावेरी आज ऑफिस नहीं आएगी, उसकी तबीयत खराब है, यह बताने के लिए उसने तुम्हें फोन किया, मुझे फोन नहीं कर सके। गुड, वेरी गुड गोइंग। जी, वो आप ही को ट्राई कर रही थी, पर आपका फ़ोन बिजी था। पिछले आधे घंटे से आप आरएम ऑफिस में मुझे रोज सुबह रिपोर्ट देनी पड़ती है, मैं पिछले आधे घंटे से आरएम से बात कर रहा था। लेकिन ये सब सफाई मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं पिछले आधे घंटे से क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था? और क्या नहीं? जी, मेरा मतलब ये नहीं था। जाओ, जाकर अपना काम करो। कावेरी ऑफिस में नहीं आएगी तो क्या काम नहीं होगा? गो एंड डू योर वर्क, ओके? डोंट वेस्ट टाइम। जी। हेलो। अरे भाई, क्या हुआ? सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? कमाल है, इतने सालों में तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। मजाक मत करो कावेरी। कौन बोल रहे हैं आप? कम ऑन कावेरी, आरडी बोल रहा हूं यार। मैंने पंकज को आपको मैसेज देने को कहा था। हाँ, वो तो दिया उसने, लेकिन तुम्हें हुआ क्या? कावेरी, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम्हारी। एक तो तुम इतनी मेहनत करती हो और फिर अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, तो बीमार तो पड़ोगी। कुछ खास नहीं, बस मामूली सा बुखार है, शायद मंडे से ऑफिस आ सकूंगी। अरे यार, कमाल करती हो तुम भी। अरे ऑफिस या काम तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। तुम चाहो जितने दिन की छुट्टी ले सकती हो, नो प्रॉब्लम्स, मैं हूं ना। थैंक्स फॉर कॉलिंग आरडी। ओके। तुम कहो तो मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आ जाता हूं। आई मीन, यू नेवर नो कावेरी, कई बार छोटा सा बुखार भी बहुत बड़ी बीमारी में बदल जाता है।
एक बहुत अच्छा डॉक्टर मेरा दोस्त है, मैं उसको लेकर तुम्हारे घर आ जाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आरडी, दवाई तो मैं ले ही रही हूँ। तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना कावेरी। डोंट बी फॉर्मल। हाँ, यू सी आई एम वेरी मच वरीड अबाउट यू। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है कावेरी। आरडी, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत दुख रहा है एंड आई कांट टॉक एनी मोर। तुम्हारी बहुत सारी सिंपैथी के लिए बहुत सारा थैंक्स। बाय। इरिटेटिंग, डिस्गस्टिंग। Ding dong. Ding dong. कौन हो सकता है? तुम? तुम? कैसी हैं आप? अंदर तो आओ। जी। बैठो। थैंक्स। अब तबीयत कैसी है आपकी? नॉट टू बैड। अब मैं यहीं पर पास में आया हुआ था। आज सैटरडे है ना, हाफ डे। यहीं पर काम था, नज़दीक ही था, तो मैंने सोचा कि आपकी तबीयत देखता चलूं। सो काइंड ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती नहीं हूँ। प्लीज प्लीज डोंट बॉदर। दवाइयाँ ले रही है ना आप? हाँ, मैंने सुबह फ़ोन पर डॉक्टर से कंसल्ट किया था। अगर आप खुद जाकर चेकअप करवा लेती या फिर डॉक्टर को बुला लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं नहीं, इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। रहते कहाँ हो तुम? जी, JVPD 7th रोड। वो तो यहाँ से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, काफ़ी दूर है। जी। यहाँ किससे मिलने आए हो? वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पर, उसी से थोड़ा काम था। आपको तो बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। ये लीजिए। आप पानी बॉईल करके तो पीती है ना? नहीं, बोल तो नहीं किया। नहीं, ऐसी हालत में तो बिना बॉईल किया पानी पीना ही चाहिए। मैं कर लूंगी। नहीं, आप लाइए, मैं खुद कर दूंगा। मुगन्नी, ओ मुगन्नी, मुगन्नी, अरे कहाँ जाके बैठ गया मुगन्नी? क्या काम है आपको उससे? 2 घंटे पहले उसे कहा था कि मेरा कुर्ता इस्त्री कर दे, अभी तक नहीं किया उसने। आपके पास एक ही कुर्ता है क्या? दूसरा कुर्ता पहन लीजिए ना। अरे क्यों भाई, क्या तुम्हारा लाडला हड़ताल पे है क्या? हड़ताल पर नहीं है, भूल गया होगा। वो गया कहाँ वो? घर में काजू खत्म हो गए थे, मैंने उसको काजू और मेवा लेने बाजार भेजा है। अरे वाह पंडिताइन, ये आज काजू और मेवे किस खुशी में मंगवाए जा रहे हैं? पंकज आ रहा है ना, हाँ। और उसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात के खाने के साथ हलवा बना देती हूँ। अरे वाह, इसी बहाने हमें भी हलवा मिलेगा खाने को आज शाम को। आपका क्या मतलब है? क्या मैंने कभी आपके लिए हलवा नहीं बनाया? पंडिताइन अब तुम नाराज मत हो,
लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन तुम्हारा पोता यहाँ आने वाला होता है ना, उस दिन जिस प्यार से, जिस चाव से तुम खाना पकाती हो, पकवान बनाती हो, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। एक ही तो पोता है मेरा, आप उससे क्यों इतना जलते हो? अरे मैं जलता हूं? पंडितायन, जितना प्यारा वो तुझे है उतना मुझे भी है। जानती हूँ, लेकिन जितना लाड़ आप पंकज से करते हो उतना तो कभी आपने प्राण से भी नहीं किया। पंडितायन, सुना है ना तुमने, इंसान को अपने मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अपनी संतान मूल की तरह होती है और संतान की संतान सूद की तरह। लेकिन आज मन में एक अजीब सी बेचैनी है। पंकज को लेकर मेरी चिंता बढ़ती चली जा रही है। आप ना उससे प्यार से समझा बुझा कर बात करिएगा। आज तक उसने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। अगर उसके मन में कुछ भी होगा तो आपको ज़रूर बताएगा। बस यही उम्मीद है मुझे। पंकज को लेकर मैं भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो कभी किसी गलत रास्ते पर ना जाए।